हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में हम बात करेंगे जो 2024 पार्लियामेंट्री इलेक्शंस 1 जून को ख़त्म हुए, उनका आज 4 जून को रिज़ल्ट आ गए। रिज़ल्ट्स देवर टू मेन ग्रुप्स, एनडीए और इंडिया। एनडीए भी खुश है कि उनको एक मेजॉरिटी हासिल हुई है, लेकिन इंडिया भी खुश है कि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, जो एक्सपेक्टेड थी उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छी रही है। और मैं समझता हूँ इसके पीछे जो हाथ है वो राहुल गांधी का हार्ड वर्क, उनकी सेक्रीफाइस, लार्ज हार्टेडनेस टू अकोमोडेट अदर अपोजिशंस, और साथ साथ जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा और एक दूसरी न्याय यात्रा की, उस सब की ये देन है। जहाँ तक रूलिंग पार्टी का मामला है, मोदी जी की गवर्नमेंट का, जिस तरह से वो बिहेव कर रहे थे और बिहेव किया है, उन हालात में जो कांग्रेस या इंडिया गठबंधन अचीव कर पाया वो बहुत अच्छा, उसे कह सकते हैं एक्सलेंट। देखिए, कांग्रेस के पास ना तो पैसा था, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी पर अनलिमिटेड वेल्थ है। कांग्रेस के पास जो पैसा था उसे भी सीज कर दिया गया, बैंक खाते उनके सीज कर दिए। दूसरी तरफ टू टेरराइज अपोजिशन 2 चीफ मिनिस्टर्स को अंदर जेल में भेज दिया गया, और बाकी लोगों के यहाँ भी इवन ड्यूरिंग इलेक्शन ईडी के छापे पड़ते रहे। तो इस घबराहट के माहौल में ये जो हुआ, जो रिजल्ट है, वो मैं समझता हूँ बहुत अच्छे हैं। अपोजिशन ने बड़ी बहादुरी के साथ मुद्दों के ऊपर बात करी। दूसरी तरफ आप एग्जाम्पल लीजिए मायावती ने पूरा डैमेज करने की कोशिश की अपोजिशन को। जस्ट इमेजिन, आउट ऑफ 80 इन यूपी, मोर देन 20, अराउंड 21 और 22 मुस्लिम्स को टिकट्स दिए। एंड इट्स वेरी, मैं कहूँगा बड़ी खुशी की बात है कि उसका खाता भी यूपी में नहीं खुल पाया। 2014 में भी ज़ीरो रही और अब 2024 में भी ज़ीरो रही। 2019 में सिर्फ इसलिए मायावती जीत पाई थी 10 सीट, चूँकि उसका अखिलेश के साथ एक समझौता था। तो मायावती तो समझिए, उसका तो काम, और मायावती का खेल और बड़ा तब बिगड़ा जब उसके भतीजे ने कुछ बहुत ईमानदारी के साथ बीजेपी के ख़िलाफ़ या मोदी जी के ख़िलाफ़ या रूलिंग पार्टी के ख़िलाफ़ कुछ बोला, और मायावती के ऊपर जब ऊपर से डांट पड़ी कि क्या हो रहा है, शायद फाइल दिखा दी होगी, तो विदिन 24 आवर्स उसने उस भतीजे को, जिसे अपना सक्सेसर भी डिक्लेयर कर दिया था और जिसे कोऑर्डिनेटर, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर भी 2017 में बना दिया था, उसकी छुट्टी कर दी। तो उससे मैसेज गया दलितों में कि ये उनके लिए कुछ नहीं कर सकती, और ये प्रूव हो गया कि कितनी दहशत में। अब चूँकि बीजेपी ने जो सबसे बड़ी गलती की, वो गलती की 400 पार। उस 400 पार का ऐसा मुद्दा बना, चूँकि उनके कुछ बड़े लीडर्स ये भी कह चुके थे कि हमें 407 के करीब चाहिए, जिससे कि राज्यसभा और लोकसभा में मिला के हम 2/3 हो जाएं और कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर पाए।
हालांकि इस पर बार बार प्राइम मिनिस्टर ने सफाई दी कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने देंगे, लेकिन वो मैसेज चला गया और वो सब ख़ास तौर से जो नीचे का तबका है, दलित हैं, मुस्लिम्स का तो खैर रिजर्वेशन नहीं है, दलितों में गया और दलितों ने, मैं समझता हूँ बाय एंड लार्ज यूपी में इंडिया गठबंधन को वोट दिया। उसी का नतीजा ये है कि यूपी के अंदर एनडीए की 35 सीट और इंडिया की तकरीबन 44 सीट आई है। एक सीट चंद्रशेखर आज़ाद जो दलित है, सहारनपुर का रहने वाला है, नगीने से वो इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इंडिया गठबंधन ने उसे टिकट नहीं दिया, जबकि देना चाहिए था। शायद ये इससे डर गए कि मायावती अगर आना चाहेगी तो अगर इसे ले लिया साथ में तो मायावती नहीं आएगी। ये बेहतर ही हुआ कि मायावती साथ नहीं आई और चंद्रशेखर इज एमर्जिंग लीडर ऑफ दलित, वो आगे वही लीडरशिप होगी दलितों की, और मायावती तो समझिए ख़त्म हो गई और मायावती गॉट एक्सपोज्ड, उसे तो सिर्फ पैसा चाहिए। तो रूलिंग पार्टी ने सीबीआई, ईडी और इवन जुडिशरी सभी का इस्तेमाल किया, लेकिन लोग देख रहे थे। चूँकि बीजेपी, ख़ासतौर से मोदी जी बाद में तो बहुत ही बौखला गए और जिस तरह की उन्होंने लैंग्वेज यूज़ की, उससे जो उनके अपने लोग थे, मेरे ख्याल से बीजेपी के खुद, वो बोल तो नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्हें एहसास था कि ये क्या हो रहा है। जो बिल्कुल जाहिल लोग बात करते हैं कि आपका मंगलसूत्र चला जाएगा, आपकी भैंसें छिन जाएंगी, 2 साइकिल तो 1 साइकिल चली जाएगी, 2 घर हैं तो 1 घर लुट जाएगा, ये सब बातें लोगों को ठीक नहीं लगी। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, उसमें ख़ास तौर से राहुल गांधी ने बात करी एम्प्लॉयमेंट की, उन्होंने बात करी महंगाई की, उन्होंने बात करी जस्टिस की, तो वो मुद्दों पर उन्होंने लड़ाई की और उन्होंने बात करी कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की। उन्होंने बात करी ओबीसी बैकवर्ड के सेंसस की, जिसकी जितनी संख्या उसका उतना हिस्सा वो एश्योरेंस दिया। तो उस मेहनत का नतीजा है कि उन्होंने कहा, कांग्रेस ने, कि बड़ी क्लियरिटी के साथ उन्होंने बताया लोगों से, और मेरे मैसेज लोगों तक गया कि वो पावर में आने के लिए नहीं, बल्कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बचाना चाहते हैं, रिजर्वेशन बनाना चाहते हैं। इस सब मुद्दों पर वो लड़े और ये भी मैसेज लोगों में गया कि जो बीजेपी एक वोट लेने के लिए प्रोपेगेंडा करती थी कि हम मोर देन 80 करोड़ को फ्री राशन दे रहे हैं, अब लोगों की समझ में आया कि फ्री राशन का मतलब ये है कि 80 करोड़ मोर देन 60% ऑफ द पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन आपने भेज दी। बजाय आप उन्हें ऊपर लाते, आप कहते हैं आपने उन्हें बिलो द पॉवर्टी लाइन ले आए, वो अपना पेट भी नहीं भर सकते, इतनी भी अर्निंग नहीं, वो आपके 5 किलो गेहूँ के ऊपर डिपेंडेंट है। साथ साथ किसान में आप कहते हैं हम आपके साथ औरतों की बड़ी सपोर्ट है, फीमेल्स की सपोर्ट है, चूँकि आप उनका शक्तिकरण कर रहे हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन ये बताने में बहुत कामयाब रहा कि मणिपुर में भी वो औरत ही थी जिसे नंगा करके वहाँ घसीटा गया और उसे रेप किया गया, और आपने आज तक एक वर्ड सिंपैथी का उनके लिए नहीं बोला, और 1 साल से वहाँ डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं, आपने विजिट तक नहीं किया। तो आप एक मणिपुर स्टेट में, आप वहाँ भी वही पॉलिटिक्स लड़ रहे हैं कि एक पोलराइजेशन हो, एक ग्रुप आपके साथ हो, एक उनके साथ हो। आप इसमें भी फेल हुए। आप बार बार कहते हैं कि हमने 370 हटाया, लेकिन जहाँ तक 370 का सवाल है,
उसे तो ऑलरेडी कांग्रेस के ज़माने में जो प्रोविजंस उस वक्त थे उसके 90% ख़त्म कर दिए गए थे। तो 370 तो बाय नेम था। और आपने कहा कि हमने बड़ा डेवलपमेंट किया, हमारी बड़ी एक्सेप्टेबिलिटी है, बड़े पॉपुलर हो गए। आपकी हिम्मत वहाँ एक कैंडिडेट खड़ा करने की नहीं हुई, और कश्मीर में आपने एक भी कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। तो ये और आप उसके बाद एक्सपोज हुए। तो इस सब के लिए डाउनफॉल जो हुआ है, क्योंकि मोदी जी जो वोट मांग रहे थे वो बीजेपी के नाम पर नहीं मांग रहे थे, वो मोदी के नाम पर मांग रहे थे। और गारंटी भी जो दे रहे थे, गारंटी हमेशा किसी ऑर्गेनाइजेशन की होती है, किसी पार्टी की होती है, किसी इंडिविजुअल की नहीं होती। क्योंकि अगर खुदा न खास्ता इंडिविजुअल को कोई हादसा हो गया, पावर से हट गए, या कोई और बीमार हो गए, या बेड पे पड़ गए, तो उस गारंटी को कौन पूरा करेगा? तो गारंटी होती है किसी पार्टी की तरफ से या ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो मोदी जी की गारंटी थी, और मोदी जी ही अपने नाम से वोट मांग रहे थे। अब हुआ क्या है कि कोई भी पार्टी इंक्लूडिंग बीजेपी सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं ला पाई। 273 होने चाहिए, 273 किसी के नहीं है सिंगल पार्टी के। नो डाउट बीजेपी इज़ द लार्जेस्ट सिंगल पार्टी, लेकिन आपके तो 340 के आसपास है। तो आपको एनडीए के साथ, अब पहले आप बीजेपी की बात कर रहे थे, आज जो आपने तकरीर की है मोदी जी ने, वो सिर्फ एनडीए की बात की है। तो अब होगा ये, आपको तो आदत थी, आपने तो 400 का नारा दिया था, 370 बीजेपी के, 370 क्रॉस करेंगे, और एनडीए 400 क्रॉस करेंगे। तो जब आपका वोट आपने अपने नाम पर मांगा और गारंटी अपने नाम से दी, तो जो ये अब हुआ है उसकी जिम्मेदारी भी आप ही के ऊपर है। अब जो अगर आपकी हुकूमत बन भी गई, जिसके चांसेस कम है, तो वो जो एनडीए के जो दूसरे गठ होंगे, जाहिर है वो आपको मनमानी नहीं करने देंगे। दूसरी तरफ पार्लियामेंट में जब 240-250 अपोजिशन वाले बैठे होंगे, तो वो भी आपको मनमानी नहीं करने देंगे। हर चीज़ के ऊपर ब्रेक लगाएंगे जो गलत डिसीजन, जैसे यूएपीए आपने जो पास कानून किया कि किसी को भी इसके नाम पर जेल में डाल दीजिए और उसकी जमानत नहीं हो सकती, ट्रायल के बाद जो वर्डिक्ट आएगा तभी वो छूटेगा। जबकि आप उसे बंद करते हैं 5-5, 7-7 साल तक ट्रायल ही शुरू नहीं होती। इसका मतलब आपने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, जो दुनिया के किसी भी कानून के खिलाफ है। और अगर चोरी कर रहा है, कोई हाथापाई हो गई या आपको बुरा कह दिया, आपने यूएपीए लगा दिया। तो ये सब चीज़ों से लोग परेशान हो गए थे। और अब मोदी जी को तो आदत है मनमानी करने की, किसी की सुनते नहीं, किसी की हिम्मत नहीं कोई बोले। लेकिन अब अगर आपकी गवर्नमेंट बनी तो आप होंगे डिपेंडेंट उन साथियों के साथ एनडीए में जो दूसरी पार्टीज हैं, और जहाँ भी आप उनकी मर्जी के खिलाफ जाएंगे वो आपको धमकी देंगे कि हम छोड़ जाएंगे, और आप नहीं कर पाएंगे। जो करना था कर लिया। लेकिन जो नज़र आ रहा है कि चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश में पहले उसके घर पर ऑफिस में रेड कराई ईडी की, जेल में डाला, फिर प्रेशर बनाया और उससे अरेंज कर लिया। तो क्या समझते हैं वो लॉयल रहेगा आपसे अरेंज करके? वो जहाँ आसानी समझेगा वहाँ जाएगा, एंड देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि वो आपको छोड़ के हटेगा। उसी तरह नीतीश बाबू, वो क्यों गए थे? उनका मेन मकसद था कि असेंबली का इलेक्शन पार्लियामेंट के साथ कराएं, जिससे कि असेंबली में चूँकि वो थर्ड लेवल पर आ गए, वो वहाँ कुछ इम्प्रूव कर सके। उनका वो मकसद था। आपने उन्हें ले लिया, लेकिन उनकी बात नहीं मानी।
और वैसे भी वो तो कई बार इधर से उधर जा चुके हैं, तो कोई ऐसी बात तो नहीं है, अनटचेबल है उनके लिए इंडिया। तो मुझे नहीं लगता, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि दोनों कहीं इंडिया गठबंधन की तरफ ना आ जाए, और अगर आ गए तो ये मुमकिन है कि जो दिख रहा है वो ना हो। दिख ये रहा है कि एनडीए की हुकूमत बन रही है, लेकिन हो सकता है इंडिया की हुकूमत बन जाए, ये 5 या 6 तारीख तक क्लियर हो जाएगा। बातें चल रही हैं इस वक्त। अब आपने मंदिर का मामला लिया था, हिंदू मुस्लिम, तो आप मामला कोई भी हो और उसे हिंदू मुस्लिम पे ले आए कि दलितों का रिजर्वेशन छीन करके ज़्यादा बच्चों वालों को और घुसपैठियों को दे दिया जाएगा, उनके घर छीन के दे दिए जाएंगे। इस सब की ज़रूरत नहीं थी। मुसलमान इंडिया में 15 या 16% है। क्या ये मुमकिन है कि 80%, 85% लोगों की हो? लेकिन आप की कामयाबी ही यह है कि आपने 80% लोगों को टेरराइज कर दिया और 15% लोगों का वो खतरा पैदा किया कि आपने उन्हें यूनाइट करके अपने साथ ले लिया। लेकिन अब तो उन्हें दिख रहा है कि उनके बच्चों के पास रोज़गार नहीं। बीटेक और एमबीए करने के बाद 15 से 25 हज़ार का जॉब मिल रहा है, वो भी सबको नहीं। बड़े शहरों में 10,000 रुपये में एक कमरा है, कैसे सर्वाइव करेंगे? तो यहाँ सवाल हिंदू मुस्लिम करके तो चलेगा नहीं। ये तो जनता वर्सेस रूलिंग पार्टी है। अब जनता की समझ में आ गया, और मैं पहले भी कहता था, अब भी कह रहा हूँ कि बीजेपी को मुसलमान ना जिता सकता है ना हरा सकता है। उसे हराएगा तो हिंदू ही हराएगा। मुसलमान को ना पीएम बनना है ना सीएम बनना है। अगर इंडिया गठबंधन का भी कोई बनेगा सीएम या पीएम, वो तो हिंदू ही बनेगा। तो ये आप क्यों टेरराइज करने में लगे हुए हैं? क्या लोग नहीं समझते? अब तक नहीं समझते थे, लेकिन अब वो बहुत अच्छी तरह समझ गए कि आपकी नीयत क्या है, आप क्या दे रहे हैं लोगों को, क्या ख्वाब दिखा रहे हैं। किसान है, उसे कहते हैं किसान सम्मान निधि। जस्ट इमेजिन, क्या है? 500 रुपया पर मंथ, 6,000 रुपये साल। अरे मजदूर ले रहा है 800 रुपये एक दिन में, और उसे महीने में आप किसान को 500 रुपये दे करके उस पर एहसान रख रहे हैं कि आप इतने लोगों को, किसानों को सम्मान निधि का आपने वर्ड यूज किया। ये सम्मान है? ये तो ना आपने भिखारी बना, भिखारी से भी बदतर। भिखारी भी आजकल 2,000 रुपये रोज कमा रहा है, आप उसे महीने में 500 रुपये दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया की सीट भले ही कम आई हो और इस वक्त क्लियर कट इस पोजीशन में ना हो गवर्नमेंट बनाए, लेकिन इसमें इंडिया की भी बहुत बड़ी जीत हुई है। ये हिस्टोरिकल जीत है, और ये मुद्दों की लड़ाई उन्होंने लड़ी है। उन्होंने कोई हेट्रेड किया, सोसाइटी में डिवीज़न की बात नहीं करी, और ये सिर्फ और सिर्फ वो राहुल गांधी जिसे आपने मीडिया को इस्तेमाल करके क्या क्या नाम दिए थे, कोई सीरियसली नहीं लेता था। आज लोगों को पता है, अंदाज़ा हो गया कि हिंदुस्तान में दूसरा गांधी पैदा हुआ है, वो है राहुल गांधी। और राहुल गांधी रेवोल्यूशन लाएगा। चूँकि उसकी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं, आज तक उसने अभी तक ये नहीं कहा कभी कि मैं कैंडिडेट हूँ प्राइम मिनिस्टर का। पहले आप इल्ज़ाम लगाते थे कि पार्टी तो इसी घर की रहेगी, गांधी फैमिली, नेहरू गांधी, लेकिन उन्होंने दिखा दिया खड़का दलित भी है, साउथ का है, फैमिली का नहीं, उसे प्रेसिडेंट बनाया। उसी तरह से प्राइम मिनिस्टर की है। उसने कभी अपने को आगे नहीं किया। जो इंडिया गठबंधन के लोग बैठेंगे वो तय करेंगे, अगर उनकी हुकूमत बनती है, कि कौन प्राइम मिनिस्टर होगा। एंड आई नो राहुल गांधी विल एक्सेप्ट दैट थिंग। उन्हें वो लार्ज हार्टेडनेस दिखाई कि जिस स्टेट ने जो भी सीट देना चाहे उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया। उन्हें ये जिद नहीं करी कि नहीं इतनी सीट दीजिए और उस पर टूट जाता। मैं यूपी की बता दूँ, यूपी में अखिलेश शुरू में बहुत सख्त रवैया था,
शायद वो समझते थे कि कांग्रेस की बहुत बड़ी डिमांड होगी जो हम पूरा नहीं करेंगे। उन्होंने 17 सीट ऑफर की, शुरू में 12 ही की, 17 की, उन्होंने एक्सेप्ट किया। और देखिए, साथ रह कर के अगर ख्यालात मिलते हैं, आप में मोहब्बत प्यार है, तो वो होता है जो यूपी में हुआ। अगर ये गठबंधन ना होता तो समाजवादी की पार्टी की सीट्स 2 या 3 आती, और कांग्रेस की हो सकता है, मैं कहता हूँ उसकी भी 2 ही 3 आती, इससे ज़्यादा नहीं आती। टोटल 5-6 पे निमट जाते ये। लेकिन 7 आने से, क्योंकि उसकी वजह है 2022 तक मुसलमान वोट 90% अखिलेश के साथ था, लेकिन राहुल गांधी के एमर्ज होने के बाद 90% मुस्लिम खिसक गया था कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस के पास उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, इवन कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं थे अगर ज़्यादा पे लड़ा थे। तो भले ही मुस्लिम वोट होता, लेकिन वो जीत थोड़ा ही सकती थी, नामुमकिन, और अखिलेश का भी नुकसान होता। दोनों साथ आए, चूँकि अखिलेश से मुसलमान ऑलरेडी पहले से जुड़ा हुआ था, दे वर फीलिंग वेरी कंफर्टेबल विद अखिलेश, और कांग्रेस साथ आई, तो वो डिवीज़न नहीं हुआ। दलित वोट जो मायावती का वो भी आया, और अखिलेश ने जिस तरह से टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन किया वो रिमार्केबल है, हिस्टोरिकल है। उनका पहले जो रहता था यादव और मुस्लिम्स पर, उन्होंने मुस्लिम्स के टिकट भी कम किए, एंड आई एम हैप्पी। मैं तो समझता हूँ कि इससे भी और कम करते तो कोई बुराई नहीं थी, चूँकि 2024 का इलेक्शन मामूली इलेक्शन नहीं था जो मुल्क की किस्मत को तय करेगा किस डायरेक्शन में ले जाना। तो अगर वीक बनती है गवर्नमेंट, इफ द गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एनडीए की भी आए और वो वीक होती है, जिसमें बीजेपी, जिसमें मोदी जी उतने स्ट्रांग नहीं रहेंगे, चूँकि इनकी क्लियर मेजोरिटी नहीं है, दे विल डिपेंड ऑन एनडीए पार्टनर्स, तो वो सब नहीं कर पाएंगे जो इनका एजेंडा है। जैसे नीतीश बाबू भले ही बीजेपी के साथ रहे, पहले भी रहे, अब भी हैं, जब भी माइनॉरिटीज का मामला आता है वो अलग लाइन खींचते हैं, वो कभी बीजेपी की सोच से उनकी सोच मिलती ही नहीं है। ऐसे दूसरे भी हैं, नायडू इज आल्सो वन ऑफ देम। तो दिक्कतें आएंगी और 2 दिन लगेंगे। दूसरा सबसे बड़ा इशू और है, वेरी इंटरेस्टिंग, जो केजरीवाल ने कहा था कि अगर इनकी थंपिंग मेजोरिटी आ गई तो सबसे पहला अटैक होगा इनका योगी जी के पास। योगी जी की यूपी से छुट्टी करेंगे। अब सिचुएशन ये है कि यूपी में सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। अगर ये योगी जी को ब्लेम करके उनके साथ कोई ज्यादती करेंगे तो योगी जी वो लीडर नहीं है जो सबमिट कर देंगे, जो झुक जाएंगे। योगी जी एक फाइटर हैं, भले ही मुस्लिम्स आर नॉट हैप्पी विद हिम, चूँकि उनके कुछ काम हैं ऐसे, लेकिन जब यूपी का मामला आएगा एंड वर्सेस सम अदर लीडर्स ऑफ सेंटर, यूपी की मेजॉरिटी जो है वो योगी जी को सपोर्ट करेगी। योगी जी विल उस टाइप के आदमी के, ही विल प्रीफर टू गो अवे फ्रॉम बीजेपी, भले ही उसे छोड़ के अलग होना पड़े, लेकिन वो सरेंडर नहीं करेगा। दूसरे जो लीडर्स हैं बीजेपी के, उनके तो फैमिलीज हैं, उनके अपने इंटरेस्ट हैं। योगी जी कम से कम खाना पीना उनका वही जो पहले था, सिंपल सादा। उनकी कोई फैमिली नहीं है जिसके लिए उन्हें वेल चाहिए, और अभी भी उनके ऊपर कोई ये चार्ज नहीं लगा सकता कि उन्होंने पैसा कमाया इसके थ्रू। जबकि सेंटर में और जो लीडर्स हैं जितने हैं बीजेपी के, सभी का कुछ ना कुछ मामला निकल जाएगा। तो ये मुझे कहना था कि यू वेट फॉर 2 days, 5 और 6, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि शायद इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट भी बन सकती है। चांसेस बहुत नहीं है, लेकिन देयर इज ए पॉसिबिलिटी। और एनडीए तो वरना है ही है, बस सिर्फ ये है कि एनडीए, अब वो
गवर्नमेंट नहीं होगी जो 2014 2019 के इलेक्शन में चली कि जो चाहे मनमाना करा, अब वो नहीं कर पाएगी। वीक गवर्नमेंट आएगी जो कि दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होगी अगर एनडीए की आती है। तो मुझे यही कहना था। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।